हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। तो लास्ट वीडियो में हमने एपीआईज क्रिएट किए थे रिलेटेड टू द टूल्स ऑफ फाइन कंट्रोलर, जिसमें सारे एपीआईज क्रिएट किए थे। गेट फाइन बाई आईडी, गेट फाइन बाई मेंबर आईडी, अनपेड फाइन बाई मेंबर एंड पे फाइन। तो फाइनली अभी हम लोग क्रिएट करने वाले एक रिपोर्ट कंट्रोलर, जहाँ पे हम लोग एपीआईज क्रिएट करेंगे रिलेटेड टू द रिपोर्ट, जिसपे मैं फेच कर पाऊंगा अवेलेबल बुक्स, इश्यूड बुक्स एंड ओवर ड्यू बुक्स। ये सारी एपीआईज की कितने सारे बुक्स अभी अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, कितने सारे बुक जो इश्यूड हैं, इसका डेटा मेरे को फेच करना रहेगा। एंड ओवर ड्यू बुक्स, जो बुक्स ड्यू डेट के बाद भी अभी रिटर्न नहीं आए, तो ये सारे डेटा मैं फेच करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट कंट्रोलर। रिपोर्ट कंट्रोलर, और इसको एनोटेट करते हैं रेस्ट कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसका यूआरएल है स्लैश रिपोर्ट स्लैश एपीआई स्लैश रिपोर्ट। एंड इसमें एंड एक सर्विस क्लास भी क्रिएट करते हैं, इसका सर्विस रिपोर्ट सर्विस। इसमें रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी बिजनेस फंक्शनलिटी रहेगा यहाँ पे लिखते हैं, बोथ इसको सर्विस से एनोटेट करेंगे। एंड इसमें सबसे पहला एपीआई क्रिएट करते हैं रिपोर्ट कंट्रोलर में। इसमें पहले डिपेंडेंसी का रिक्वायरमेंट रहेगा, स्टेटमेंट बेस करते डिपेंडेंसी यूजिंग द एडेट ऑटो वायर प्राइवेट कंट्रोलर सर्विस रिपोर्ट कंट्रोलर रिपोर्ट रिपोर्ट सर्विस। एंड इसमें सबसे पहले एपीआई क्रिएट करते हैं विद गेट मैपिंग रहेगा ये टाइप। एंड कितने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, अवेलेबल बुक्स, तो वो चेक करके। एंड पब्लिक जेसन नोट गेट अवेलेबल बुक्स। एंड इसका करके रिटर्न रिपोर्ट सर्विस मेथड क्रिएट करते हैं गेट अवेलेबल बुक्स। ये मेथड अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले मेथड को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे कुछ रिपोजिटरी का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इसको सबसे पहले गेट करते हैं गेट ऑटोवायर प्राइवेट बुक्स रिपोजिटरी ऑटोवायर प्राइवेट इश्यू रिपोजिटरी एंड ऑटोवायर प्राइवेट मेंबर रिपोजिटरी इसको क्रिएट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट नोट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मैपर। तो मैपर का भी रिक्वायरमेंट रहेगा, एक मैपर क्रिएट करते हैं फाइनल प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर न्यू ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक्स हम लोग यहाँ से फेच करेंगे, लिस्ट ऑफ बुक्स
बुक्स लिस्ट, बुक्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ये लिस्ट ओके, एंड इसको यूजिंग द स्ट्रीम एपीआई इसको आइट्रेट करेंगे, स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर करेंगे डेटा, एक आर्गुमेंट पास करते हैं ए डॉट गेट अवेलेबल कॉपीज इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी अवेलेबल कॉपीज एटलीस्ट 1 है या उससे ज्यादा है तो अभी वो स्टॉक में है तो उसको हम लोग गेट करेंगे लिस्ट, एंड फाइनली इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न ऑब्जेक्ट मेथड वैल्यू टू 3 और इसके पास करते हैं बुक्स लिस्ट। तो ये मेथड अभी क्रिएट हो गया एंड इसको रन करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि कौन कौन सा बुक्स अभी अवेलेबल है, वो हमें लिस्ट मिल जाएगा। अभी मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर एंड उसको टेस्ट करते हैं ये एपीआई को, और इसका एपीआई का जो यूआरएल है इसमें रिपोर्ट कंट्रोलर स्लैश एपीआई स्लैश रिपोर्ट स्लैश अवेलेबल बुक्स, इसको गेट मैपिंग एंड इसका जो एपीआई है स्लैश एपीआई रिपोर्ट स्लैश अवेलेबल बुक्स, ये एपीआई का इंस्टेंट है और इसको ये करते हैं एंड हिट करते हैं इसको। ये सारे बुक्स जिसका भी अवेलेबल कॉपीज ग्रेटर देन 1 है, 1 या उससे ज्यादा है तो वो अवेलेबल है अभी इन स्टॉक में। मैं एक बार डेटाबेस में जाके मैं चेंजेस करता हूँ बुक्स में। अभी फॉर एग्जांपल चेतन भगत का जो बुक्स है 5 पॉइंट समन अभी अवेलेबल कॉपीज 5 है, इसको मैं 0 करता हूँ एंड अपडेट करता हूँ डेटा से। अभी अपडेट किया एंड अभी भी इसका 5 पॉइंट समवन है, 5 कॉपीज अवेलेबल है, तो मैं चेंज किया, अभी मैं हिट करता हूँ तो अभी ये डेटा नहीं आ रहा है 5 पॉइंट समवन, क्योंकि अभी कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। तो जो बुक्स अवेलेबल है वही सारा डेटा हमें फेच होगा। तो वो पेज वर्किंग है एंड अभी नेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं हम लोग इश्यूड बुक, जो जो इश्यूड बुक है वो देखते हैं गेट मैपिंग और इसका एपीआई देते हैं स्लैश इश्यूड बुक बुक्स पब्लिक जेसन नोड गेट ऑल इश्यूड बुक रिटर्न रिपोर्ट सर्विस डॉट गेट ऑल इश्यूड बुक। ये मेथड अवेलेबल है तो सबसे पहले मेथड को क्रिएट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड एंड अभी यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फेस करते हैं लिस्ट ऑफ इशू, अभी इशू इशू लिस्ट एंड इशू रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे भी हमें इशूड बुक देखना है, हम एक स्ट्रीम एपीआई से इसको डेटा को फिल्टर कर दें स्ट्रीम
डॉट फिल्टर एंड एक आर्गुमेंट पास करके बी डॉट गेट इस रिटर्न डेट इक्वल इक्वल टू नल, यानी वो सारे बुक जिसका रिटर्न डेट अभी तक इश्यू में नल है, वो अभी भी लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो इश्यू में है अभी भी बुक्स। तो वो सारे डेटा हमें गेट करना है ठीक लिस्ट। बेसिकली इसमें मैंने पूरा डेटा फेच किया, फिर मैंने उसको फिल्टर किया, वो डेटा जिसका रिटर्न डेट अभी भी नल है, इट मीन्स अभी तक वो रिटर्न नहीं आया है वो लाइब्रेरी में। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया, मैंने फाइनली वो लिस्ट, इसको एरे नोड क्रिएट करते हैं एंड उस पर रिस्पॉन्स रिटर्न करते हैं, एरे नोड ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड एंड एक फॉर लूप रन करते हैं, इशू 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 लिस्ट पे एंड एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नोड RESP ऑब्जेक्ट मैपर डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड, और यहाँ पे RESP डॉट पुट, और हर एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड पुट करेंगे इशू आईडी इशू डॉट गेट इशू आईडी एंड RESP डॉट पुट मेंबर आईडी बुक आईडी, ये सारा डेटा हम रिटर्न करते हैं उसमें, इशू डॉट गेट मेंबर आईडी एंड बुक आईडी RESP डॉट पुट बुक्स आईडी इशू डॉट गेट बुक डॉट गेट बुक आईडी, इसको डेट ड्यू डेट ये भी रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स में, RESP डॉट पुट ड्यू डेट इशू डॉट गेट ड्यू डेट, अभी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एंड RESP डॉट पुट रिटर्न डेट इशू डॉट गेट रिटर्न डेट, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट, string dot value of RESP dot its fine amount, issue dot with fine amount। तो फाइनली सारा डेटा हमने आइट्रेट करके इसको स्टोर किया है एंड इसको फाइनली एरे नोड में ऐड करते हैं, एरे नोड डॉट एड RESP एंड फाइनली हम इस रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट इशू एंड एरे नोड एंड रिटर्न करते रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स। तो फाइनली ये क्रिएट हो गया है एंड रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को एंड प्ले को टेस्ट करके, तो जो इसका यूआरएल है वो यूआरएल है इसका रिपोर्ट
ये कॉपी करता हूँ मैं, शुड स्लैश BBOKS। अब ये गलत URL है, लेकिन अभी ये सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेटर ऑन चेंज कर लूंगा इसको। कोई भी डेटाबेस है नहीं इस शुड में, नो डेटा अवेलेबल। इस शुड का जो डेटा है, कंट्रोल रिटर्न डेटा चौक से ये रिटर्न कंप्लीट कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, नल करता हूँ, मुझे एक डेटा मिल होगा इसमें। इसको चेंज किया है और रिटर्न डेट नल। अभी मैं फिर से हिट करता हूँ, तो ये अभी इस शुड में, क्योंकि इसमें रिटर्न डेट है नल है, तो ये पेज वर्किंग फाइन है। अभी जो नेक्स्ट एपीआई है और रिपोर्ट कंट्रोलर में, वो है ओवर ड्यू बुक्स। वो बुक्स जिसका ओवर ड्यू से भी ज्यादा ड्यू डेट के बाद भी अभी तक रिटर्न नहीं आया, तो वो डेटा हम फेस करते हैं। गेट मैपिंग स्लैश ओवर ड्यू, एंड इसका सबसे पब्लिक जेसन नाउ गेट ऑल ओवर ड्यू इशूड बुक्स, एंड मेथड क्रिएट करके रिटर्न रिपोर्ट सर्विस डॉट गेट ऑल ओवर डीज इशूड बुक्स। ये मेथड अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले इस मेथड को क्रिएट करते हैं। ये मेथड क्रिएट हो गया, एंड ऑब्जेक्ट नोड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट नोड, एंड इसमें भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, उसको फिक्स करके लिस्ट इश्यू इश्यू लिस्ट इश्यू रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, एंड इसको स्ट्रीम एपीआई से फिल्टर करते हैं। स्ट्रीम डॉट फिल्टर, और इसमें आर्गुमेंट पास करते हैं लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू, आई डॉट गेट रिटर्न डेट इक्वल टू नल, एंड वन मोर कंडीशन इसमें रहेगा, आई डॉट गेट ड्यू डेट इज बिफोर लोकल डेट डॉट नाउ, एंड इसको टू लिस्ट में करते हैं डॉट टू लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लगाया, एक तो कंडीशन वो कि रिटर्न डेट इक्वल टू नल है, इट मीन अभी तक रिटर्न डेट अपडेटेड नहीं है। एंड सेकेंड थिंग ये देखना कि ड्यू डेट कब का है, ड्यू डेट इज बिफोर द लोकल डेट नाउ। जो बिफोर डेट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर ड्यू डेट फ्यूचर डेट का है, तो वो हमने कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर वो करना है कि जिसका ड्यू डेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो वो हमें कंसिडर करना होगा। तो फाइनली हमने डेटा इधर फेच किया है, एंड इसको एरे नोड क्रिएट करते हैं, एरे नोड ऑब्जेक्ट मेथड डॉट क्रिएट एरे नोड, और इसको जस्ट कॉपी कर दो, सेम थिंग हमें सेम एट्रीब्यूट हमें सारा डेटा वही सेम यहाँ पे रिटर्न करना, जस्ट मैं कॉपी करता हूँ उसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ये कंप्लीट हो गया, हम इसको रन करते हैं एंड फाइनली इसको चेक करते हैं थ्रू होस्ट नेम कि कौन सा बुक्स जो अभी ओवर ड्यू में है। ओके, अभी रीस्टार्ट हो रहा है। तो एक डेटा प्रिपेयर करके अभी जैसे इसका इश्यू डेट ये है एंड इसका ड्यू डेट है 30, ड्यू डेट 30 है, तो इसका डेट मैं चेंज करता हूँ। इश्यू डेट मैं करता हूँ इसको 1 एंड इसका ड्यू डेट है मैं चेंज करता हूँ 05 जो ऑलरेडी गॉन हो गया। अभी ये डेटा हमें रिटर्न मिलेगा क्योंकि इसका ड्यू डेट अभी 5 को हो गया और ड्यू डेट से ज्यादा हो गया अभी डेट। इसका जो यूआरएल है वो यूआरएल है इसका रिपोर्ट ओवर ड्यू बुक्स, और इसको करते हैं। अभी एक डेटा मुझे मिलेगा ओवर ड्यू का। यस, तो एक डेटा मिला ओवर ड्यू बुक्स, जो ड्यू डेट था वो 5 का था, अभी भी रिटर्न डेट अभी तक रिटर्न नहीं हुआ, तो ये बुक्स है। तो फाइनली लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो था ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया। एक सिंपल सा काफी इसमें अलग अलग तरह के सर्विसेज क्रिएट हुआ, कंट्रोलर क्रिएट हुआ, तो एक कंप्लीट मिनी टू मिड मिड टाइप का जो प्रोजेक्ट है आप इसे अगर क्रिएट करते हो इन टू इन एंड उसको गिटहब पे ये करते हो तो काफी लर्निंग पॉइंट है इसमें मिलेगा कि कैसे फेस क्रिएट होते हैं, कैसे कम्युनिकेट होता है, ये सारी चीजें हैं। एंड अभी इसको यहाँ पे इन करते हैं एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो विद फ्रेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।